बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे। हम साउंड की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे। उसकी 4 करैक्टरिस्टिक्स जो थी वो हमने पढ़ ली थी। आज उसकी 5th करैक्टरिस्टिक जो है वो स्टडी करेंगे। वो है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, उससे पहले भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया है। उनमें से 2 हैं जो हम इस पूरे टॉपिक के दौरान जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उनको देखते हैं। वो है हमारे पास इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है और साउंड पे उसका क्या इफेक्ट होता है साउंड वेव्स पे, और लाउडनेस क्या होती है। ठीक है, किस तरह से वो साउंड से रिलेटेड है। तो इंटेंसिटी, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, कि क्या डिफरेंट होता है। इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है हमारे पास एनर्जी पे और यूनिट एरिया पे। ठीक है, कि यूनिट एरिया जो कि हमने जो वेव मोशन है उसकी जो डायरेक्शन थी मोशन की उसके परपेंडिकुलरली प्लेस किया है, तो यूनिट टाइम के अंदर जितनी एनर्जी उसमें से पास करेगी वो हमारे पास क्या थी, उसकी इंटेंसिटी थी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा पास करेगी तब भी वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर आप यूनिट एरिया को इंक्रीज कर देंगे तब भी हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा, तब भी एनर्जी जो है इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या थी, लाउडनेस क्या थी, कि हमारे पास वो करैक्टरिस्टिक थी जिसकी बिहाफ पे हम क्या करते थे, एक लाउड और फेंट साउंड में डिफरेंस कर पाते थे। ठीक है, क्या था कि इसमें हम क्या करते थे, वो करैक्टरिस्टिक जिसकी बेस पे हम एक लाउड और फेंट साउंड में डिस्टिंग्विश करते थे, डिफरेंस करते थे, वो हम क्या थी, लाउडनेस थी। ठीक है, ये डिपेंड हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। एक हमारे पास क्या था कि उसके एरिया पे डिपेंड करती थी, उसका डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडीज का उस पर डिपेंड करती थी। ठीक है, इसी तरह एक और फैक्टर था जिस पे ये डिपेंड करती थी, फिजिकल कंडीशन ऑफ लिसनर्स ईयर। ठीक है, जो लिसनर जो था, जो इस आवाज़ को साउंड वेव्स को रिसीव कर रहा था, उसकी ईयर की फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड कर रही थी। ठीक है, अगर वो उसका बिल्कुल सेंसिटिव है, ईयर बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या करेगा, साउंड वेव उसके लिए लाउड होगी। ठीक है, अगर वो डिफेक्टेड ईयर है, मतलब उसके ईयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारे पास क्या करेगा कि वो उसके लिए लाउडनेस जो है वो साउंड जो है वो फेंट होगी एज कंपेयर टू सेंसिटिव पर्सन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये डिपेंड करती है, यहाँ पे हमने जिस करैक्टरिस्टिक को, उसके जिस फैक्टर को लेके चलना है वो है हमारे पास उसकी फिजिकल कंडीशन। ठीक है, लिसनर के ईयर की फिजिकल कंडीशन। अब हमारे पास होता क्या है कि इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, सेम रहती है, लेकिन लाउडनेस जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी चीज को हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसका सोर्स जो है जहाँ से वो साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रूम के अंदर खड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये ग्लास विंडो है, यहाँ पे 2 पर्सन खड़े हुए हैं। ये वाला हमारे पास क्या है, बिल्कुल इसके ईयर्स जो हैं वो सही हैं, और ये वाला हमारे पास क्या है, ये वाला लिसनर डिफेक्टेड, इसके ईयर जो हैं वो क्या है, डिफेक्टेड है। अब ये वाला जो यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है आउटसाइड दी रूम, ये इनको आवाज देता है। ठीक है, अब होता क्या है, इनको बुलाता है, कुछ भी कहता है कि बाहर आओ या कुछ भी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ से जा रही है एनर्जी वेव्स, वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वेव्स जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये विंडो क्या है, वो एरिया है जिसमें से गुजर के इसने इन दोनों लिसनर्स तक पहुँचना है। वो क्या है कि इनकी वेव मोशन के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। अब ये वाला पर्सन जो है, इस तक जो एनर्जी पहुंच रही है वो क्या होगी, उसे वो आवाज़ जो है वो बहुत लाउड सुनाई देगी, लेकिन ये वाला पर्सन जिसके ईयर जो है वो डिफेक्टेड है, उसको वो आवाज़ बहुत मध्यम सुनाई देगी। ये कहेगा कि आहिस्ता बोलो, इतना ऊंची क्यों बोल रहे, और ये वाला बंदा कहेगा आहिस्ता क्यों बोल रहे हो, ऊंची बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड, हालांकि इंटेंसिटी यहाँ पे सेम है, वो कैसे कि जितनी नंबर ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी इसमें से पास हो रही थी, दोनों तक वो सेम पहुंच रही है। इस पर्सन तक जितनी एनर्जी है, इंटेंसिटी जो है वो सेम है, और इसके लिए भी इंटेंसिटी सेम है, लेकिन लाउडनेस दोनों के लिए क्या हो गई है, चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रही थी फिजिकल कंडीशन पे, लिसनर के ईयर की फिजिकल कंडीशन पे। इसके ईयर डिफेक्टिव थे, इसके लिए लाउडनेस और है, और इस लिसनर के लिए लाउडनेस और है। इंटेंसिटी दोनों के लिए क्या रही है,
सेम रही है। जितनी एनर्जी जो है इस तक पास हो रही थी उस एरिया से गुजर के, उतनी ही इसके लिए, मतलब इंटेंसिटी दोनों के लिए सेम है, लेकिन उनकी जो लाउडनेस है वो क्या हुई है, चेंज हुई है। ठीक है, तो ये थे दो फैक्टर्स जिसको हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल के अंदर यूज करना है। एक थी इंटेंसिटी और एक हमारे पास क्या थी, लाउडनेस। कि डिफरेंट जो लिसनर्स होते हैं उनकी ईयर की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उनकी लाउडनेस, उनकी जो इंटेंसिटी है साउंड की, उसकी रेंज क्या हो सकती है, किस हद तक वो सुन सकते हैं। अब नॉर्मल जो रेंज होती है साउंड इंटेंसिटी की, वो हमारे पास होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से 10⁻�0 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास, हमें पता है कि जब नेगेटिव में वैल्यू होती है इसका मतलब होता है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, फेटेस्ट साउंड इंटेंसिटी, मतलब सबसे कम जो मध्यम आवाज है जो हमारा कान जो है उसको सुन पाता है, सेंस कर पाता है। ठीक है, और यहाँ पे 10⁻�0 आपको पता है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, लाउड इनफ टू बी पेनफुल, कि इतनी होती है कि आप सुन के आपके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब हाईएस्ट जितनी हमारा ह्यूमन ईयर जो है उसको सेंस कर पाता है, और ये हमारे पास क्या है, फेटेस्ट साउंड इंटेंसिटी, मतलब मध्यम, सबसे कम आवाज जिसपे वो हमारा ईयर जो है रिस्पॉन्स करता है, जिसको हम सुन सकते हैं। अगर इससे कम होगी तो हमारा ह्यूमन ईयर उस आवाज को, साउंड को नहीं सुन पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि ये वाली जो फेटेस्ट साउंड इंटेंसिटी है इसको ऐसा रेफरेंस लिया जाता है, जिस तरह हर चीज का रेफरेंस पॉइंट होता है। हम क्या करते हैं, अपनी लेंथ जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो सबसे लोएस्ट होती है उससे क्या करते हैं, फिर इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे उस रोड का या मेजरिंग टेप का 0 होता है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास क्या होगा कि ये वाली जो सबसे कम है जिस साउंड इंटेंसिटी, उसको एज अ रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, और उसको नाम दिया जाता है 0 वेल का। ठीक है, सबसे फेंटेस्ट जो ऑडियोएबल साउंड इंटेंसिटी है उसको एज अ रेफरेंस लिया जाता है और उसको नाम दिया गया है 0 वेल का। ठीक है, the faintest audible sound intensity which is taken as reference intensity। अब यहाँ से हमारे पास बेल क्या है, बेल जो है वो उसकी यूनिट है। ठीक है, यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अब बेल हमारे पास क्या है कि साउंड इंटेंसिटी के यूनिट है, साउंड इंटेंसिटी लेवल के इंटेंसिटी के यूनिट हमारे पास क्या थे, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है उसके हमारे पास यूनिट क्या आ जाएंगे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे बनाया गया, जिसने साउंड पे बहुत ज्यादा वर्क किया और सबसे पहला जो टेलीफोन था वो भी इसी ने यूज किया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसी के नाम पे जो हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल है उसके यूनिट रखे गए बेल। ठीक है, 0 बेल हमारे पास क्या है कि वो रेफरेंस, वो फेटेस्ट मध्यम साउंड इंटेंसिटी लेवल की, वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि उसको एज अ रेफरेंस लिया जाता है, उसको नाम दिया गया है 0 बेल का। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। The difference between the loudness of unknown sound, वो साउंड जिसे हम नहीं जानते, and the loudness of faintest sound, मध्यम आवाज, और लाउडेस्ट साउंड की जो हमारे पास डिफरेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, हमारे पास एक अननोन है साउंड, उसकी और जो सबसे मध्यम जिसे हमने रेफरेंस लिया है 10⁻12, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब हमने कहा था कि यहाँ पे दो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यूज होंगी, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग इंटेंसिटी के लॉग के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है कि जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना होता है तो वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, के यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। यहाँ से हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव किया है, उसकी जगह पे हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट को प्लेस किया है, के को। अब हमने क्या करना है,
ये था हमारे पास लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशनशिप। अब हमने इसका जो है इसको Q1 का नाम दिया है। अब हमने एक और Q1 जो है ड्राइव करनी है, वो हमारे लिए किसके लिए होगी, फेटेस्ट साउंड। अभी हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंस होता है अननोन साउंड, इन जनरल कोई भी साउंड ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसकी लाउडनेस और किसके साथ इसका डिफरेंस होता है, फेटेस्ट साउंड, ठीक है, जो सबसे मध्यम होती है। तो यहाँ पे एक नई Q1 बनाएंगे फेटेस्ट लाउडनेस के लिए, वो हमारे पास क्या होगी L0 और इंटेंसिटी की क्या होगी I0। L0 इक्वल टू K log I0, ठीक है, इसको नाम दिया Q2 का। अब दोनों Qs को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा L माइनस L0 K log I माइनस K log I0। K दोनों में से कांस्टेंट आ रहा है, उसको बाहर ले लेंगे, log I माइनस log I0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिफरेंस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। L माइनस L0 इज इक्वल टू K log I ओवर log I0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वो डिफरेंस आ गया, क्या कि हमारे पास कोई भी अननोन साउंड है उसका डिफरेंस किसके साथ है, L0 मतलब फेटेस्ट साउंड के साथ, ठीक है। अब हमें पता है कि ये डिफरेंस किसको कहते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल को। तो इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल को, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, K log I ओवर I0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कोई भी साउंड है वो हमारे पास फेटेस्ट साउंड के अगर 10 टाइम्स हो, उससे 10 गुना ज्यादा हो, तो उसको हम नाम देते हैं कि वो 112 के इक्वल है, ठीक है। अगर कोई भी साउंड है वो फेटेस्ट साउंड के 10 टाइम्स जो है वो ज्यादा है, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसको नाम देंगे 112 का मतलब बेल क्या थे, साउंड इंटेंसिटी लेवल के यूनिट, ठीक है। कि अगर कोई भी साउंड है वो फेटेस्ट साउंड के 10 टाइम्स होगी, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, 112 के इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं I की वैल्यू, K log I अब हमारे पास किसके इक्वल है, उसको बेल में लेके जा रहे हैं इसके यूनिट में, ठीक है। इंटेंसिटी लेवल यहाँ पे हमारे पास क्या है, 112 के इक्वल है। I की जगह पे हमने पुट कर दिया 10 I0, ठीक है, कैंसिल हो गया, K log 10 आ गया। अब log 10 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, K किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, ठीक है। हमने क्या किया कि हमारे पास जो कोई भी साउंड होती है वो फेटेस्ट साउंड के 10 टाइम्स होगी, तो उसको हमने नाम दिया है कि वो 112 के इक्वल होगी। वेल हमारे पास क्या है, साउंड इंटेंसिटी लेवल के यूनिट। अब यहाँ से हमने K की वैल्यू फाइंड आउट की, वो हमारे पास क्या है, 1। इसको ऊपर वाले रीजन में पुट करेंगे, K की वैल्यू 1 log I ओवर I0, और ये किस में चला गया है, बेल में, ठीक है। K किसके इक्वल है, 1 बेल के। अब हमारे पास क्या होगा, log I ओवर I0। अब बेल हमारे पास क्या था कि लार्ज यूनिट था। जिस तरह से हमारे पास क्या होता है कि हम कोई लेंथ ले रहे हैं वो मीटर के अंदर होती है, मीटर क्या है, वो उसके लार्ज यूनिट है, बिग यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वो उसके क्या है, स्मॉल यूनिट्स है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास वो लार्ज यूनिट थे, अगर इसको हम इसके स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। अब यही वाली चीज़ है, इसको हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 10 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये 10 यही भी है, ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ की पावर -1, और हमें पता है कि 10 रेज़ की पावर -1 किसके इक्वल होता है, डेसिबल के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 log 1 ओवर I0 डेसिबल, ठीक है। मतलब 112 किसके इक्वल होता है, 10 डेसिबल के, ठीक है। यहाँ से क्या चीज़ आई हमारे पास, 112 इक्वल टू 10 डेसिबल, और ये हमारे पास क्या है, उसके स्मॉल यूनिट्स हैं, ठीक है। ये साउंड इंटेंसिटी लेवल के क्या है, स्मॉल यूनिट्स हैं। इसके लार्ज यूनिट्स हमारे पास क्या थे, बेल, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे वो बनाए गए थे, ठीक है। उसके लार्ज यूनिट हमारे पास क्या थे, बेल, और स्मॉल यूनिट हमने ड्राइव किए हैं डेसीबेल, और वो किसके इक्वल है, 112 10 डेसीबल के। ये वाली चीज़ है, ये आपको MCQs में भी पूछी जा सकती है, ठीक है, कि 112 किसके इक्वल होता है, 10 डेसीबल के इक्वल होता है, ठीक है। और हमारे पास कोई भी साउंड है
उसकी फेटेस्ट साउंड के 10 टाइम्स अगर होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 बेल के इक्वल होगा। 1 बेल क्या है, साउंड इंटेंसिटी लेवल के यूनिट्स, जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे मनाए गए। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास आज साउंड की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हमारे पास क्या थी, साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से दो जो है, एक अननोन साउंड इंटेंसिटी और दूसरी हमारे पास फेटेस्ट, उनको किस तरह से रिलेट किया गया है और ये क्या होती है। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको बुक में एक टेबल दिया गया होगा, इससे रिलेटेड डिफरेंट जो है चीज़ें, उनकी डिफरेंट एनिमल्स हैं या कुछ भी है, उनकी साउंड इंटेंसिटी लेवल दिए गए हैं उस टेबल में, वो आपने याद करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में उनमें से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है या फर्दर इनको आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी असाइनमेंट है कि वो टेबल आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम उसकी स्पीड, साउंड की स्पीड को डिस्कस करेंगे, उसकी रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, चलो।